बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन को, और ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह ये आइडेंटिफाई करेंगे एक कंपाउंड को कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो उसमें मैं बार बार ये कंजुगेशन का लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ करूँगा। तो उससे पहले आप लोगों को ये कंजुगेशन समझना चाहिए कि ये किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और एन इलेक्ट्रॉन पेयर to change its position regularly and do not stay at fixed position. This process is called delocalization या conjugation। यानी वो प्रोसेस जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर वो फिक्स पोजीशन पर वो स्टे नहीं करता और बार बार अपनी पोजीशन को वो चेंज करता हो, तो इस प्रोसेस को डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है इन दो कार्बन के दरमियान, ये थोड़ी देर बाद ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कार्बन है ये नाराज़ हो जाता है। तो जब ये नाराज़ हो जाता है तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इन दो कार्बन के दरमियान ये टूट जाता है और यहाँ पे ये बन जाता है। आप देखिए यहाँ पे, तो जब ये यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे फिर ये वाला कार्बन ये नाराज़ हो जाता है, तो फिर अगेन ये बॉन्ड जो है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है और फिर अगेन यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे ये फिक्स पोजीशन पर नहीं है, ये बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो इस प्रोसेस को हम डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन कहते हैं। और जब एक कंपाउंड को हम जब इस तरह शो करता है डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन को, तो फिर हम उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं, यहाँ पे जो दो है इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या हम इसको यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी इसको कहते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। और इस तरह कंपाउंड को हम फिर क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम नाम देते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस को हम डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन कहते हैं। लेकिन अब हम ये किस तरह डिसाइड करेंगे कि कौन से कंपाउंड में कंजुगेशन वो होगी या नहीं, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपको इस तरह का पैटर्न किसी भी कंपाउंड में नज़र आ जाए तो फिर वहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल होगा। लाइक अगर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरह का पैटर्न नज़र आ जाए, या डबल बॉन्ड हो फिर सिंगल बॉन्ड हो और फिर लोन पेयर हो, या डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और इसके बाद नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है एज अ पाई बॉन्ड। या आपके पास जब डबल बॉन्ड हो फिर सिंगल बॉन्ड हो और इसके बाद फ्री रेडिकल हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर उस कंपाउंड में फिर जो कंजुगेशन है वो पॉसिबल होगी। तो इस तरह का पैटर्न किसी भी कंपाउंड में अगर नज़र आ जाए तो फिर वहाँ पे कंजुगेशन ये पॉसिबल होगी। अब इसको हम इन कंपाउंड्स पर चलो इनको देखते हैं कि इनमें कौन सा कंपाउंड वो जिसमें उसमें कंजुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए, पहले वाले को देखिए, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है फिर सिंगल सिंगल, यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कंजुगेशन, क्योंकि इनमें से कोई भी यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे नज़र नहीं आता, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कंजुगेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको देखो तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज फिर सिंगल फिर पॉजिटिव फिर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे नज़र आ जाता है इनमें से जो पैटर्न है वो फॉलो करता है, ठीक है ना, डबल सिंगल, तो यहाँ पे ये कंजुगेशन पॉसिबल है। इस तरह अगर देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव फिर सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड और इस तरह, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज है फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल
बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद अगेन यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। न कोई पॉजिटिव चार्ज आया, न कोई नेगेटिव है, और ठीक है ना। तो फिर तो यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड, दोनों सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी इस तरह का कोई पैटर्न वो कंपाउंड में मौजूद हो तो फिर वो वहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल होगी। अगर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जिस तरह यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे पॉसिबल होगा। या अगर इस तरह जाए कि सिंगल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद नेगेटिव हो, तो इस तरह भी यहाँ पे देखें ना ये है, तो फिर भी आपके पास जो कंजुगेशन है वो पॉसिबल होगी।